गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने शेक्सपियर का सोनेट पढ़ा, लेट मी द मैरिज ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज द ट्रू माइंड्स। एक अच्छी पोइम थी। उससे आपको दो चीज कि हाउ वी कैन जस्टिफाई द राइम स्कीम्स एंड व्हाट इज द इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियर सोनेट। उसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं, लास्ट 2 लाइन्स आर कॉल्ड द कपलेट। बहुत अच्छी पोइम थी क्योंकि उसके माध्यम से आपको एक लिटरेरी चीज में बहुत सारा सीखने को मिली। आज जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है कमिंग, और इसके लेखक हैं फिलिप लार्किन। बहुत ही अच्छे पोइट, जाने माने, इंग्लैंड में जन्मे थे। 1922 में इनका जन्म हुआ, 1985 में एक्सपायर हो गए। उससे पहले इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया। उस जमाने में इंग्लैंड के एक मोमेंट ऑफ 50s नाम का एक मोमेंट चला था पोइट्री का, उसमें इन्होंने बहुत अतुल्य योगदान, उसके लीडर थे। और एक इनका कलेक्शन था, उसमें से ही ये पोइम ली गई है और उसका नाम है द लेस ऑफ डिसीव्ड। ये उसका एक अंश है, संग्रह में से ली गई है। ये उनका एक वॉल्यूम था, द लेस ऑफ डिसीव्ड। इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के अंतिम दशा का वर्णन किया है। द पोइट हैज ग्रोन ओल्ड, लिसन केयरफुली, द लैंग्वेज ऑफ दिस पोइम इज वेरी सिंपल, इट हैज नो राइम स्कीम्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एवरी पोइम हैज नॉट राइम रेगुलर राइम स्कीम। अगर वो उसके पास राइम स्कीम नहीं है, इसका मतलब वो इरेगुलर पोइम है। और जो मेजर जो राइम स्कीम होती है मोस्ट ऑफली बेटे सोनेट होती है। दिस इज द नॉट सोनेट, क्योंकि आप अगर 14 लाइन से ज्यादा की कोई पोइम है तो वो सोनेट हो ही नहीं सकती। तो इसकी लैंग्वेज बड़ी सरल है लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक है। कवि ने अपनी जीवन के अंतिम अवस्था की, वृद्ध अवस्था का जो वर्णन किया है वो बड़ी प्रतीकात्मक से कहा है कि कवि है वो अपने जीवन के लगभग अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। और यहां जो कमिंग है, ये जो टाइटल है कमिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है। इस कमिंग का है एक, इसमें एक पक्षी का वर्णन किया है, एक थ्रेस एक छोटा सा कस्तूरी का पक्षी होता है। पक्षी का नाम बेटा कस्तूरी का। वो किसी पेड़ पे, शाखा पे बैठ करके एक बहुत ही अच्छी आवाज निकालता है, और उस पक्षी की आवाज के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि अब पतझड़ की समाप्ति है और बसंत का आगमन है। कमिंग यानी आगमन है, बसंत का आगमन है। और बसंत ऋतु तो बेटा प्रसन्नता का प्रतीक है, चारों तरफ फिर हरियाली छा जाती है। सर्दी ऋतु की समाप्ति है और बसंत का आगमन है। अब कवि ने जब उस पक्षी की आवाज को सुना तो उसको अपना बचपन याद आ गया। बचपन याद क्यों आया? क्योंकि बसंत का आगमन प्रसन्नता का प्रतीक है और बचपन भी प्रसन्नता का। तो यह बचपन और बसंत दोनों ही किसके प्रतीक हैं? प्रसन्नता के प्रतीक हैं। बहुत अच्छी पोइम है। बचपन और बसंत दोनों ही प्रसन्नता के प्रतीक हैं। जैसे बसंत के आगमन का संकेत प्रकृति के हर तरफ जीवन में एक नई शुरुआत लाता है, वैसे ही किसी व्यक्ति के दिल में जब बचपन की भावनाओं का उफान उसे भीतर के तक आनंद से भर देता है। जब आपको भी आपका बचपन, मुझे भी मेरा बचपन याद आ जाए तो आपको पता है कि कोई किसी प्रकार की चिंता, बाधा, अड़चन नहीं, मत सारे दिन बस मस्ती और खुशी कर रहे। तो यहां कमिंग जो है, जो टाइटल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवि ने इस टाइटल के लिए बहुत उपयोगी शब्दों का प्रयोग किया है कि वर्णित पक्षी जो है थ्रेस, उसकी आवाज से किसका अंदाजा लगाया जाता है? बसंत ऋतु का। और जो कवि जीवन के पतझड़ में उम्र बढ़ने के साथ वो अपने बचपन को भूल चुका था। बसंत और बचपन दोनों आनंद के पर्याय हैं। तो यहां कवि ने बहुत अच्छी चीजों का प्रयोग किया है। मैं आपको पहले अबाउट द पोइम बता रहा हूं, जिससे आपको मैंने कहा कि किसी भी पोइम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अबाउट द पोइम। ध्यान देंगे कि दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय द वेल नोन पोइट फिलिप लार्किन। ये जो कविता है वो प्रसिद्ध कवि फिलिप लार्किन के द्वारा रचित की है। द टाइटल ऑफ दिस पोइम कमिंग सिंबोलाइज द कमिंग ऑफ चाइल्डहुड इन ए पर्सन्स लाइफ।
ये जो कमिंग शब्द है वो यहाँ इस बात का प्रतीक है कि अचानक किसी व्यक्ति के मन में बचपन का उभार उत्पन्न होना, चाइल्डहुड इन पर्सनल लाइफ विच हैज बीन पॉइंटेड आउट एज द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जिसको बसंत ऋतु के आगमन के द्वारा प्रतीकात्मक किया गया है। ये बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा कौन करता है? एक थ्रेश पक्षी जिसका क्या नाम है? कस्तूरी का। देखो, विच हैज बीन पॉइंटेड आउट एज द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग, कि बसंत का आगमन और बचपन दोनों ही प्रसन्नता के प्रतीक हैं। वो उस पक्षी की आवाज से तो ये अंदाजा लगाया कि अब जो है वो पतझड़ की समाप्ति है और बसंत ऋतु का आगमन है। चाइल्डहुड एंड स्प्रिंग, SPRI, स्प्रिंग का अर्थ होता है बेटा बसंत। बोथ आर सिनोमिनियस टू हैप्पीनेस, ध्यान देंगे, बचपन और बसंत दोनों ही प्रसन्नता के पर्याय हैं। दिस पोइम डिस्क्राइब द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड, ये जो कविता है वो कवि के मन स्थिति का वर्णन करती है। कैसे? ए थ्रेस, मैंने लिख दिया, कस्तूरी का पक्षी, इज सिंगिंग इन द डीप एंड बेयर गार्डन, एक घने और पत्तियां विहीन, ये ध्यान देना है, ये बेयर करते हैं लीफलेस, अर्थात तो वो जो स्थान जिस जगह वो बैठा हुआ है वो सघन तो है लेकिन इस समय पतझड़ चल रहा है। बेयर गार्डन, वहां बैठ करके एक पक्षी गीत गुनगुना रहा है। इट सिंग्स दैट, वो ये गाता है कि देयर विल बी स्प्रिंग सून, कि शीघ्र क्या आने वाला है? बसंत आने वाला है। और बसंत किसका प्रतीक है? हैप्पीनेस का। और इस पक्षी की आवाज को सुनकर के जो कवि वृद्ध हो चुका है उसको भी अपना क्या याद आ गया? बचपन याद आ गया। और जब वो बचपन को याद करता है तो इस वृद्ध अवस्था की सारी चिंता, आशा, निराशाएं समाप्त हो जाती है। और अब जब वृद्ध अवस्था में बेटा हंसने का, आपको पता है व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसको सारी चिंताएं घेर लेती हैं, बहुत सारे दुख दर्द होते हैं जिनको सहन करना पड़ता है, और हंसने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन कभी अचानक उस बात को, अपनी बचपन को याद करके हंस पड़ता है। ही फील्स लाइक हैप्पी चाइल्ड, ध्यान देंगे, कवि बसंत के आगमन और अपने बचपन के बारे में सोच करके कैसा महसूस करता है? एक बच्चे की बात है। हियर इन दिस पोइम द पोइट मेंशन 3 स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड लाइन में पोइम के में ध्यान देंगे। यहां कवि ने Here in this poem the poet mention the 3 state, 3 दशाओं का वर्णन करता है, लाइट, चिल एंड येलो, ध्यान देंगे। सेकंड लाइन है आपकी पोएम की, लाइट का अर्थ है प्रकाश से, चिल यानी होता है ठंडा, और येलो यानी होता है पीला। लेकिन ये तो शाब्दिक अर्थ में नहीं है, ये केवल अर्थ है। यहां कवि ने बताया कि ये तीनों चीज व्यक्ति के वृद्धावस्था के लिए, ऑफ विंटर इवनिंग, सर्दी की जो शाम होती है बेटा वो बहुत लंबी होती है, ठंडी होती है, चारों तरफ सन्नाटा रहता है, बिकॉज ठंड के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं। यहां इवनिंग का जो प्रयोग किया है वो व्यक्ति की वृद्धावस्था का प्रतीक है। दीज 3 स्टेट सिंबलाइज, ध्यान देंगे, लाइट प्रतीक है आशा का, लाइट यानी होती है उजाला, तो लाइट का तो प्रतीक किसका है? आशा का। और फिर चील यानी ठंड होती है, अर्थात जब व्यक्ति को ठंड लगती है तो बहुत परेशानी होती है, तो उसकी तुलना की एंग्जाइटी, चिंता से। फिर उसने कहा येलो, पीलापन, ये भी एक निराशा का प्रतीक है, चारों तरफ जब पीलापन छा जाता है तो ये एंड डिस्पेयर, ये निराशा का प्रतीक है। ए पर्सन लूज इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इन ओल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वृद्धावस्था में एक व्यक्ति अपनी सभी गतिविधियों में रुचि खो देता है। और वैसे ही सर्दी की ऋतु का वर्णन किया, जब सर्दी की ऋतु आती है तो शाम के समय चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, बिकॉज ठंड के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, और ठंड है वो बड़ी तीखी होती है, इसलिए लोग बिल्कुल शांतचित्त होकर घरों में बैठ जाते हैं। वैसे ही वृद्धावस्था में व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको तो बहुत सारे दुख दर्द सहन करने पड़ते हैं। ओल्ड एज लाइक द लाइफलेस हाउस, और कवि ने बहुत कहा कि जिस प्रकार लाइफलेस हाउस होते हैं, मकान निर्जीव होते हैं बेटे, जिस प्रकार मकानों में जीवन नहीं होता है उसी प्रकार वृद्धावस्था में जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इट इज ए ब्यूटीफुल पोइम, एक बहुत सुंदर कविता है, विदाउट एनी राइम, ध्यान देंगे, बिना राइम स्कीम। तो पूरी कविता में कवि कहता है
कि वो अब अपने वृद्धावस्था के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। उसकी बहुत सारी आशाएं निराशाएं उन्होंने घेर रखी हैं। वो हर चीज में अब बिल्कुल ऊब चुका है। उसको अपने बचपन को लगभग भूल चुका है। युवावस्था में इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है, व्यक्ति बचपन को भूल जाता है, और वृद्धावस्था जब आती है तो आप व्यक्ति पता है बेटे बहुत सारे दुख दर्दों से घिर जाता है। तो कवि कहता है अचानक उसने एक थ्रस नाम के पक्षी जो कस्तूरी है उसकी आवाज सुनती है। वो आवाज इतनी प्यारी और मधुर है जिस बात का प्रतीक है कि शीघ्र ही कौन सी ऋतु आने वाली है, बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु किसका प्रतीक माना गया है, प्रसन्नता का, क्योंकि पतझड़ की समाप्ति है। सभी पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए और उनमें नवीनता आने वाली है, नवीन जीवन की शुरुआत होने वाली है। तो आपको पता है बचपन भी जीवन की शुरुआत है। तो कवि को उस पक्षी की आवाज को सुन करके अपने बचपन की याद आती है और एक बच्चे की बात प्रसन्नता महसूस करता है। बचपन ही वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति आशा निराशा और उससे सबसे दूर रहता है, प्रसन्न रहित रहता है। यहाँ कवि ने अपनी जो व्यस्क जीवन है, अपना जो जवानी का जो जीवन है, युवावस्था का जो जीवन है, उसमें लगभग वो बचपन को बुला देता है। और अचानक उसको वृद्धावस्था में अपना बचपन याद आता है इस पक्षी की आवाज को सुन करके, और तब वो अपने बचपन को याद करके बड़ी प्रसन्नता महसूस करता है। लेकिन वृद्ध अवस्था की जो ये रुचि है, जो हर चीज के प्रति लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी तुलना कभी करता है लाइफलेस हाउस। हमको भी पता है इस बात का कि मकानों में कोई जीवन नहीं होता है। तो ये आपकी अबाउट द पोइम है। नीचे मैंने कुछ एक्सप्लेन किए थे, लेकिन मैं आपको बुक से ही आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।